सभी सत्संग प्रेमियों प्रणाम। सत साहेब साहेब बंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज का विषय है सार शब्द वर्णात्मक है या ध्वनात्मक है। क्या है सार शब्द? आज इसी विषय पर समझते हैं। प्रिय सत्संग प्रेमियों, वर्णात्मक जो हमारे 52 अक्षर हैं, वर्णमाला है, ए आ से लेकर के क ख ग गड़े, जितने भी ये अक्षर हैं ये सब वर्णमाला में है या ABCD है। तो ये जितने भी अक्षर हैं इसको स्वर और व्यंजन कहते हैं, वर्णात्मक है ये। क्या सार शब्द वर्णात्मक है? इसी वर्णमाला में आता है या नहीं? प्रिय सत्संग प्रेमियों, चाहे हम राम कहते हैं, रहीम कहते हैं, या कृष्ण भगवान कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं, भगवान कबीर कहते हैं, नानक साहब कहते हैं, या हम अपना नाम लेते हैं या आप अपना नाम लेते हैं, ये सारे नाम वर्णात्मक हैं, वर्णमाला में आते हैं। इसलिए इन सब को वर्णात्मक कहते हैं। और ध्वनात्मक क्या है? जो अनहद नाद, अनहद धुन हम सुनते हैं। गुरु जब अनहद धुन से जोड़ते हैं और हम अनहद धुन सुनते हैं, वो ध्वनात्मक है, जो स्वयं तो हो रही है, अपने आप हो रही है, किसी घर्षण से नहीं, स्वयं तो हो रही है, उसको ध्वनात्मक कहते हैं। अब ये दोनों विषय हमने समझा, वर्णात्मक क्या है और ध्वनात्मक क्या है। अब रही बात इसकी, क्या सार शब्द ध्वनात्मक है या वर्णात्मक है? प्रिय सत्संग प्रेमियों, सार शब्द ना ही तो वर्णात्मक है और ना ही ध्वनात्मक है, क्योंकि वो अक्षर में है नहीं, अक्षर से परे है, इसलिए वो वर्णात्मक नहीं है। और ना ही उसको सुनने का विषय है, उसको सुना जाता है, वो ध्वनात्मक भी नहीं है। तो फिर क्या है सार शब्द? वो वर्णात्मक भी नहीं है, वर्णमाला में भी नहीं आता और ना ही सुनने में आता, फिर किसको सार शब्द कहेंगे? प्रिय सत्संग प्रेमियों, सार शब्द लखने का विषय है, देखने का विषय है। वो ना ही तो रटने का विषय है, ना जपने का विषय है और ना ही सुनने का विषय है, वो तो देखने का विषय है। जब वेदी गुरु मिलते हैं, उस सार शब्द को लखाते हैं, दिखाते हैं, उस शब्द रूपी नाव में बिठाते हैं और जब दृष्टि देते हैं, इन्हीं नैनों से उस सार शब्द को लखाते हैं, दिखाते हैं। और जब उस सार शब्द रूपी नाव में साधक बैठता है, तभी भव सागर से पार होता है, उससे पहले नहीं। उससे पहले कितने भी अक्षर रट लें, कितने भी गुरु मंत्र रट लें, कितने ही 5 नाम 4 नाम रट लें, सभी आवागौण में है, इनसे कार से बच नहीं सकता। साहब कहते हैं जंतर मंत्र सब झूठ है, मत भरमो सब कोई, सार शब्द चिन्ह बिना। यहां क्या कह रहे हैं? चिन्ह की बात कह रहे हैं, चिन्ह बिना कागा हंस ना हो। तो जब तक उसको चिन्ह नहीं लेगा, देख नहीं लेगा, तब तक ये हंस रूप में नहीं आ सकता। समझा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं साहब। आगे भी कहते हैं, समझाते हैं, कहते हैं जाप मरे अजप्पा मरे अनहदहू मर जाए।
सुरत समानी शब्द में ताको काल ना खाए। तो यहां समझा रहे साहब क्या करें, जाप। जाप किससे होता है? जीभ से, होठ से, अक्षर में जाप होता है। और अजप्पा जो मानसिक जाप होता है उसको अजप्पा कहते हैं। ना जाप से काम चलना, ना अजप्पा से, ना अनहदुन से काम चलना। अनहदू मर जाए, इससे भी काम नहीं चलना। काम किससे चलेगा? सुरत समाई शब्द में ताको काल ना खाए। और शब्द लखने का विषय है, देखने का विषय है। इसलिए सार शब्द ना ही तो वर्णात्मक है और ना ही ध्वनात्मक है। तो दोनों से बचना चाहिए, इन अतियों में नहीं पड़ना चाहिए और किसी वेदी गुरु की शरण में जाना चाहिए जो सार शब्द के जानकार हैं, वेदी हैं। वही इसका भेद बताएंगे, लखाएंगे और शब्द रूपी नाम बिठाएंगे। तभी साधक ही भव सागर से पार जाएगा, तभी उसका अवगुण मिटेगा। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज सार शब्द ध्वनात्मक है या वर्णात्मक, इस विषय पर चर्चा करी और समझा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। आपको यह वीडियो सुनने के बाद कुछ शिक्षा मिली, कुछ बात समझ में आई, अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना, एक दूसरे के पास भेजना, जिससे औरों का भी कल्याण हो, और भी भ्रम से दूर हो, औरों की भी अज्ञानता मिटे। इसलिए ये एक ही परमार्थ का कार्य है। इस परमार्थ के कार्य में अपना सहयोग जरूर दें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।